हेलो बच्चों, नमस्कार। आज अपन लिमिट का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लिमिट का 5 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, तो उसका सारे थ्योरी पार्ट लिमिट के देख चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, नीचे 1 रखा तो 0 बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? नीचे 0 बन रहा है। ठीक है, ऊपर रख रहे हैं 1, तो 1 - 1 0 बन रहा है। ln 1 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म है। तो एल ऑफ्टल एक बार लगाने से ही आंसर आ जाएगा। बट एल ऑफ्टल ने फैक्टराइज करके दिखाता हूँ। x² - 1 का फैक्टराइजेशन इस वाले टर्म्स और इस वाले टर्म्स का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? x - 1 इंटू x + 1। और यहाँ से अगर ln x कॉमन ले ले तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ln x कॉमन ले लेंगे तो 1 - x बचेगा। ठीक है, क्या बचा? 1 - x डिवाइड बाय x - 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या चल रहा है? 1 चल रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस। ओके, ध्यान से देखना। ऊपर से x - 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो x - 1 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे x + 1 बचेगा। देखो इसमें से ना क्या कि माइनस कॉमन लिया तो x - 1 बनेगा ना, तो माइनस ln x आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया हूँ तब तो x - 1 बनेगा, जो कि कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक है, नीचे क्या लिखा है? x - 1 लिखा हुआ है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। ठीक है, यही था जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहा था। ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, कैंसिल आउट हो गया तो x = 1, क्योंकि अब डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया। x = 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो गया। ln 1 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, ओके, इसका आंसर 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इजी क्वेश्चन देख लेता हूँ, इसका सोल्यूशंस कर दिया ना। चलो इसका सोल्यूशंस करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बोल रहा है। 0 इसके अंदर रखोगे, sin 0 0, ln 1 0, ये तो पार्ट 0 लिखा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई में 0 इसके अंदर रखोगे तो cot 0 क्या होता है? इन्फिनाइट। तो 0 × इन्फिनाइट फॉर्म बन रहा है। तो क्या कर सकते हैं? 0 × इन्फिनाइट फॉर्म को ना हमेशा 0/0 फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, या इन्फिनाइट फॉर्म बना सकते हो। इसको ऐसे लिखो और इसको स्टेप से लिख लो तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो कॉट को मैं लिखा, नीचे लेकर के लिखोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन? कॉट को नीचे ले गया। ठीक ना, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या चल रहा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, ln 1 + sin² x डिवाइड बाय कॉट नीचे आएगा तो 10 बन जाएगा। 10 ln पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, ln 1 + x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 + x। ओके, तो देखो x 0 रखा तो ln के अंदर 1 + जो समथिंग होता है, जो स्टैंडर्ड लिमिट अपन याद किए हैं, 1 + समथिंग, तो समथिंग टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो 0 को 10 तो कर रहा है ना, तो sin² x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, sin² x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गया। और इसका रिजल्ट किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, 10 के अंदर समथिंग 0 बनना चाहिए, तो x जब 0 रखोगे तो ln 1 0 बन रहा है, तो इससे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। ln² 1 + x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, तो ln² 1 + x। ठीक ना, और इसका वैल्यू किसके तरफ हो जाएगा? 1 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि 10 समथिंग टेंडिंग टू 0 और समथिंग ही नीचे हो तो ln x डिवाइड बाय x स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, sin² x लिखा है, नीचे ln x² लिखा है। तो एक काम करते हैं ना, x² से डिवाइड करते हैं और यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं x² से, तो ये भी स्टैंडर्ड लिमिट बन गया। इसका रिजल्ट किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। और ये भी स्टैंडर्ड लिमिट है। देखो इसको अगर साइड में लिखो तो ln 1 + x डिवाइड बाय x का होल स्क्वायर है। अगर a 1 को टेंड कर रहा है तो इसका होल स्क्वायर भी 1 को टेंड करेगा, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ गया? 1। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया? इसका 1 आ गया। ठीक है, ओके, चलो अब स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें ABC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक ना, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट चल रहा है, तो इन्फिनाइट फॉर्म बन रहा है। अब ध्यान से देखो, इसमें नीचे डिग्री क्या चल रहा है? नीचे डिग्री 4 चल रहा है, और ऊपर मैक्सिमम डिग्री कितना चल रहा है? 3 चल रहा है। तो तुम सोचो ऊपर डिग्री 3 हो, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, नीचे 4 हो। ठीक है, तो x3 डिवाइड बाय x4 हो, तो इससे जब कैंसिल आउट होगा, जब कॉमन ले लोगे तो बाकी तो 0 ही हो जाएगा।
तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 डिवाइड बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। 1 डिवाइड बाय एक्स मतलब इन्फिनाइट आ जाएगा आंसर, लेकिन इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर अगर 3 डिग्री चल रहा है तो नीचे भी 3 डिग्री होना चाहिए, 4 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 4 डिग्री हो जाएगा तो वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी, लेकिन वैल्यू 1 को टेंड कर रहा है। मैक्सिमम डिग्री की बात कर रहे हैं। बाकी डिग्री का क्या होगा, x की पावर 4 कॉमन ले लो, ऊपर से x की पावर 3 कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद तो यही बचेगा। इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो 1/x बचेगा। अब बाकी जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा उसमें तो 4 से डिग्री कम है ना, तो जब डिग्री कम हुआ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो सारे वैल्यू 0 को टेंड कर जाएगा। लेकिन यहां से एक कैंसिल आउट नहीं होकर के नीचे एक x बच गया, ठीक है, तो इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए फिर, नीचे 3 डिग्री ही होना चाहिए, 4 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो क्या समझ में आ रहा है कि नीचे 3 डिग्री हो, ऊपर अगर डिग्री 3 है तो नीचे भी डिग्री 3 ही होना चाहिए। तो डिग्री 4 का कोएफिशिएंट को घेरा, तो डिग्री 4 का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, डिग्री 4 का कोएफिशिएंट ध्यान से देखो, यहां से आ रहा है 5a और यहां से आ रहा है -b, और x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है c, ठीक है, 4c। ये 0 होना चाहिए। 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पार्ट 0 हो गया ना, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, तो x की पावर 4 गैप हो जाएगा। अच्छा, x की पावर 4 गैप हो जाएगा तो नीचे डिग्री क्या बचेगा, आप ध्यान से देखो, डिग्री 3 बचेगा क्या, तो इसमें तो कहीं डिग्री 3 लिखा ही नहीं हुआ है। तो x की पावर 4, अगर कोएफिशिएंट x की पावर 4 को 0 कर देंगे तो नीचे से तो 4 डिग्री हम हटा दिए, ठीक ना। तो डिग्री 3 ढूंढा नीचे, तो नीचे तो डिग्री 3 है ही नहीं, नीचे फिर डिग्री क्या है, 2 है, मतलब नीचे फिर क्वाड्रेटिक बचा, एक करने के बाद बता रहा हूं। और ऊपर फिर क्या बचा, क्यूबिक बचा, क्यूबिक। तो फिर जब क्यूबिक को अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो फिर ऊपर x बच जाएगा, और ऊपर जब x बच गया और x टेंडिंग टू इन्फिनिट, ठीक है। पहले क्या था, पहले डिग्री 3 था, मतलब क्यूबिक था, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्वेश्चंस में क्या था, ऊपर क्यूबिक था, नीचे बाई क्वाड्रेटिक था, बाई क्वाड्रेटिक था, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक था मतलब क्यूबिक था, नीचे बाई क्वाड्रेटिक था। तो ये जब कैंसिल आउट हुआ तो 1 डिवाइड बाय x, और x टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिट है, तो वैल्यू 0 हो जाएगा, जबकि वैल्यू बोल रहा है 1 होना चाहिए, ठीक है। देखो नीचे अगर डिग्री 4 है ना, ऊपर डिग्री 3 है, जब कॉमन लेने के बाद बात कर रहा हूं, तो नीचे एक x बचेगा और x टेंडिंग टू इन्फिनिट पे लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन क्वेश्चंस के अंदर 1 दिया है, इसीलिए बाई क्वाड्रेटिक के डिग्री, बाई क्वाड्रेटिक बोले तो x की पावर 4 के कोएफिशिएंट को 0 कर दिए, तो नीचे x की पावर 4 का कोएफिशिएंट तो हट गया, लेकिन x की पावर 3 का कोएफिशिएंट है नहीं, ऊपर x की पावर 3 का कोएफिशिएंट है और नीचे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया। तो फिर से क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू इन्फिनिट पे इसका वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगा। पहले क्या हो जा रहा था, 0, लेकिन बोल रहा था 1, इसलिए इस डिग्री को हटा दिया, डिग्री 4 को हटा दिया, तो नीचे डिग्री क्वाड्रेटिक बचा और ऊपर डिग्री क्या है, क्यूबिक है। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो इन्फिनिट हो जाएगा, फिर से आंसर 1 नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ऊपर भी अपने को जो क्यूबिक का कोएफिशिएंट है उसको 0 करना पड़ेगा, तो बाकी कोएफिशिएंट पे अपन ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा है कि इन्फिनिट आंसर हो जाएगा, जबकि आंसर 1 दिया हुआ है। इसीलिए क्या किया कि ऊपर जो क्यूबिक का कोएफिशिएंट है ना उसको 0 कर दिया। तो क्यूबिक का कोएफिशिएंट क्या है, ऊपर 2a है, प्लस b है, -3c है, a 0 कर दिया। अगर a 0 कर दोगे तो क्यूबिक ऊपर से हट गया, तो क्या बचेगा, क्यूबिक हटने के बाद क्वाड्रेटिक बचा, ठीक है। नीचे पावर 4 तो हटा चुके थे ना उसके कोएफिशिएंट को 0 करके, तो नीचे भी क्या बचा, क्वाड्रेटिक बचा। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक और 2 क्वाड्रेटिक अगर डिग्री सेम हो तो कैंसिल आउट हो करके इसके कोएफिशिएंट डिवाइड बाय इसका कोएफिशिएंट आंसर होता है। बता चुका हूं मैं लेक्चर में, जाकर के आराम से एक एक करके देखो सारे लेक्चर, तो समझ में आ जाएगा। तो डिग्री सेम हो तो आंसर आ सकता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है। बाकी टर्म्स तो 0 हो गया, ठीक है ना। तो अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, -ax², ठीक है, प्लस 5bx², ठीक है। फिर क्या लिखा है, -b लिखा हुआ है, फिर आगे क्या लिखा है, -cx² लिखा है। क्यूबिक वाला क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि उसी कोएफिशिएंट को 0 कर चुके हैं। नीचे बाय क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट को 0 कर चुके हैं। लॉजिकली बता चुका हूं कि क्यों 0 कर रहे हैं। अगर 0 नहीं करोगे ना तो इसका वैल्यू कभी 0 हो जा रहा है जबकि 1 दिया हुआ है, कभी इन्फिनिट हो जा रहा है जबकि 1 दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों कोएफिशिएंट को 0 कर दिया हूं मैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूं। अगर ऐसा नहीं करोगे ना, कोएफिशिएंट को 0 नहीं करोगे तो लिमिट की वैल्यू या तो इन्फिनिट हो जा रहा है या तो 0 हो जा रहा है, जो कि गलत है। ऐसा करने के बाद आगे वाला स्टेप लिख रहा हूं मैं। तो नीचे में तो बाय क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट को 0 किया तो वो तो हट ही गया ना, तो -ax लिखा हुआ है,
ठीक है, और a तो 0 हो गया, ए सी लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है 2x² लिखा हुआ है, ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है 5x लिखा हुआ है, ठीक ना। और लिमिट क्या चल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट, और इसका वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चंस में, 1 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक ना। अब वो देख रहा है कि डिग्री दोनों का सेम है, तो ऊपर से x² कॉमन ले लो। तो जैसे ही ऊपर से x² कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो यहां से तो 5b बचा, यहां से -a बचा, ठीक है, और बाकी इसमें क्या बचेगा, b/x² हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, c/x हो जाएगा, c/x ने -c हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x² कोएफिशिएंट वैसे अपन लिखना चाह रहे थे, तो एक काम करते हैं ना, x² कोएफिशिएंट इसमें लिख देता हूं मैं, ठीक है, ओके। तो x² का कोएफिशिएंट यहां से भी आएगा ना -c, ठीक है, क्या आएगा, -c आएगा। तो x² का कोएफिशिएंट देखो ओवरऑल ऊपर से देखा जाए तो 5b आ रहा है, यहां से -a आ रहा है, -a आ रहा है, और यहां से -c आ रहा है। बाकी में से अगर x² पूरे ओवरऑल में से कॉमन उठा रहा हूं मैं, ठीक है, तो x² कॉमन उठा लोगे तो यहां पे -b/x² आएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे देखो, नीचे से भी x² कॉमन ले लो, तो x² कॉमन ले लोगे तो यहां पे तो 2 ही आएगा, बाकी में क्या आएगा, बाकी में अगर कॉमन ले लोगे तो -a/x हो जाएगा, यहां पे c/x² हो जाएगा, और यहां पे 5/x हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यही तो इंडिटर्मिनेट टर्म था जो कि इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट बना रहा था, तो ये कैंसिल आउट हो गया ना, कैंसिल आउट हो गया, और ए वाले टर्म्स वगैरह सब क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक ना। ध्यान से देखो, ए टर्म्स 0 हो गया, ए वाले टर्म 0 हो गया, ए वाले टर्म 0 हो गया, ए वाले टर्म 0 हो गया, ठीक है। ठीक ना, तो क्या क्या बचा, इसके वैल्यू -1 के इक्वल गिवन है क्वेश्चंस में, सॉरी 1 के इक्वल गिवन है, तो x इन्फिनाइट में ये सब टर्म्स तो 0 हो गया, तो ऊपर से बचा 5b -a -c, a तो 0 हो गया, ये सब 0 हो गया, तो नीचे में 2 बचा, और 2 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो यहां से देखो एक इक्वेशन है अपने पास, और यहां पे भी एक इक्वेशन है अपने पास, तो ओवरऑल अपने पास कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है ना अपने पास, ठीक है, सॉरी 3 इक्वेशन है ना, 2 इक्वेशन यहाँ पे, एक इक्वेशन यहाँ पे, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन आराम से सॉल्व करेंगे, एबीसी का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझना था बच्चों, कि ऊपर डिग्री 3 बन रहा है हाईएस्ट, देखो ऊपर तो हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, और नीचे हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, तो अगर x की पावर क्यूब कॉमन ले लेंगे तो ठीक है, बाकी 1/x होगा, ये तो 0 हो जाएगा, बाकी टर्म्स जिसमें x³ नहीं है वो सब तो 0 हो जाएगा। तो ऊपर हाईएस्ट क्या बचा, 3 बचा, और नीचे क्या है 4 है, तो 3 को जब 4 डिवाइड करेगा तो नीचे क्या आ जाएगा x, और x टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, जबकि क्वेश्चंस के अंदर बोला है 1, तो क्या करते हैं नीचे में डिग्री 3 बनाते हैं, तो x⁴ के कोएफिशिएंट को 0 किया तो एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। जैसे x⁴ के कोएफिशिएंट को 0 किया तो x⁴ वाले तो हट जाएगा, तो लेकिन x³ नीचे नहीं बचा, फिर x² आ गया, और ऊपर x³ है, तो फिर से जब डिवाइड करोगे तो ऊपर एक x बचेगा, और x टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, लेकिन बोल रहा है आंसर तो 1 लाने हैं अपने को, ठीक है। फिर x³ के कोएफिशिएंट को 0 कर दिया, तो 0 करने के बाद बस क्वाड्रेटिक और बाकी टर्म्स बचा, और नीचे भी क्वाड्रेटिक बचा, और बाकी लीनियर और कांस्टेंट वाले बचेंगे, ठीक है। x² कॉमन लगो तो बाकी टर्म्स तो 0 हो गया, और इसका वैल्यू, लिमिट के वैल्यू, ये तो इंडिटरमिनेंट टर्म गैप हो गया, तो अब तो डिटरमिनेंट टर्म है, कहीं x बचा भी नहीं हुआ, यहां बचा है तो रखो x, तो 0 हो गया, 0 हो गया, समझ में आ रहा होगा। इसके वैल्यू 1 के इक्वल क्या है, तो थर्ड इक्वेशन आ गया, अपने पास 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन आ गया, तो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या बोला है, थीटा टेंडिंग टू π/4, ठीक है, तो π/4 पे देगा 1/√2, ए भी देगा 1/√2, तो ओवरऑल √2 हो गया, √2 माइनस √2 क्या आ रहा है, 0, 0 डिवाइड बाय 0 टर्म्स बन रहा है, 0 डिवाइड बाय 0 टर्म्स बन रहा है, एलोप्टर लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एलोप्टर नहीं लगा रहा हूं, एलोप्टर ठीक है हर क्वेश्चंस में लगा दोगे तो फिर कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाएंगे अपन। तो cos थीटा और sin थीटा को कंबाइन करने का तरीका ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसको अगर कंबाइन करके सिंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या चीज से डिवाइड करना पड़ता है और मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 1 है तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, √2 माइनस माइनस कॉमन ले लिया, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो एक cos थीटा डिवाइड बाय √2
प्लस हो जाएगा, माइनस तो कॉमन ले चुके हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय √2, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 थीटा माइनस पाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, क्या लिखा है, कॉस थीटा इंटू कॉस 45 डिग्री। देखो इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ लिख करके दिखाता हूँ, ठीक है। कॉस थीटा लिखा है, कॉस पाई बाय 4 लिखा हुआ है, फिर क्या है, प्लस लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू साइन पाई बाय 4 लिखा हुआ है। तो किसका फार्मूला लिखा हुआ है, कॉस a माइनस बी का फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। याद होना चाहिए फार्मूला तुम्हें, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 5/4। तो √2 ओवरऑल से कॉमन ले लिया, इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से। तो √2 जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस एक कॉस a माइनस बी का फार्मूला लिखा हुआ है, कॉस थीटा माइनस पाई/4 का फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, क्या देखो ध्यान से, किसमें से अगर 4 कॉमन लोगे तो 16 बाहर आएगा। 16 बाहर आने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा माइनस पाई/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लिमिट क्या चल रहा है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 चल रहा है, तो सॉरी पाई/4 चल रहा है। तो थीटा जब पाई/4 रखोगे तो कॉस के अंदर जो टर्म्स बन रहा है वो 0 बन रहा है, जो कि 0 बनना चाहिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस समथिंग, समथिंग का होल स्क्वायर, और समथिंग टेंडिंग टू 0। जब थीटा पाई/4 रखा तो इस पे स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपना, √2 डिवाइड बाय 16 इंटू 1/2, ठीक है। ये एल का वैल्यू आ गया ना, एल इक्वल टू समथिंग लिखा है, तो 8√2 एल पूछ रहा है अपने से ना। क्या पूछ रहा है, 8√2 इंटू एल, एल क्या आ गया, √2 डिवाइड बाय 32 आ गया। तो ऊपर दिखा 16 लिखा हुआ है, तो नीचे से काटोगे तो 2 आ गया, तो अपना आंसर आ गया 1/2, ठीक है। समझ में आया होगा, दोबारा वीडियो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लिमिट पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे प्रैक्टिस करते हैं अपन। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन देखने में तो बहुत भयानक लग रहा है, ठीक है। टेलर सीरीज से कर सकते हैं, बट क्या है कि टेलर सीरीज अब पढ़े नहीं हो, उसका फार्मूला वगैरह नहीं जानते हो, तो कैसे कर सकते हैं इसको। चलो ठीक है, अपन बेसिक फार्मूले से करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो देखो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है। लिख देता हूं एक बार, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, ओके। तो ये फार्मूला अप्लाई करना है, कहां पे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले पे और लास्ट वाले पे। और इसको देखो -4 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ए बचेगा और ब्रैकेट के अंदर ए बचेगा, तो फिर से उसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट को लास्ट के साथ, सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ, और इसको ऐसे ही रखा, ठीक ना। तो ये फार्मूले अप्लाई करने के बाद देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। मैं फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। तुम इसे लिखो कॉपी पे, सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, फिर सोल्यूशन देखो क्या बोला। तो साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 साइन लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 साइन सी प्लस d/2, तो इतना प्लस इतना डिवाइड बाय 2, तो ये लिखा है पाई/3 प्लस पाई/3, तो कितना हो जाएगा 2 पाई/3, लेकिन 2 से डिवाइड करना है तो पाई/3 ही तो रहा, क्या रहा पाई/3। और 4h तो किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ, और 2 से डिवाइड तो करना है ना अपने को, तो 2h आ गया। ये तो साइन सी प्लस d/2 लिखा इंटू कॉस सी माइनस d/2 लिखना है, तो इसमें से घटाओ या उसमें से घटाओ, कॉस के अंदर नेगेटिव, कॉस तो खा ही जाता है नेगेटिव को ना, गायब हो जाती है। तो इतना माइनस इतना करोगे तो ये टर्म्स तो सिंपली कट गया, 4h को 2 से डिवाइड किया तो 2h आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट में साइन सी प्लस साइन डी लगा दिए, सेकंड और सेकंड लास्ट में -4 कॉमन लेने के बाद साइन सी इंटू साइन डी लगा रहा हूं, तो साइन सी प्लस d/2, तो देखो इतना प्लस इतना पाई/3 प्लस पाई/3 डिवाइड बाय 2 करोगे तो पाई/3 ही हो गया वो, ठीक है। और 3h प्लस h क्या हो गया 4h, डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आ गया 2h आ गया। फिर cos के अंदर जाएगा और इतना माइनस से इतना करना है, तो पाई/3 तो पाई/3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3h माइनस h हो गया 2h, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो h आ गया, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, 6 इंटू साइन पाई/3 प्लस 2h लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे √3h⁴ लिखा हुआ है, ठीक है। देखो सारे टर्म्स को ध्यान से देखो, तो साइन पाई/3 प्लस 2h सब में से कॉमन आ जाएगा, तो इसको तो कॉमन ही लिखा, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 साइन पाई/3 प्लस 2h कॉमन ले लिया ओवरऑल में से,
तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ से तो एक कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, cos 2h बचा यहाँ पे, फिर -2 तो कॉमन ले चुके थे, 2 इंटू कॉस एच बचा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या बचेगा, 3 इंटू साइन, 3 इंटू साइन नहीं, साइन तो कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा 3, बस 3 बचेगा, ओके ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, √3h लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं, लिमिट h टेंडिंग टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, ठीक है। तो ए तो ओवरऑल के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब h 0 रखा तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2 ठीक है। तो इसकी जगह पे लिखा √3/2, क्या लिखा, √3/2, ठीक ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय √3/2, इसको बाहर ही लिखा, ठीक है। अब लिमिट इस पे चल रहा है तो नीचे तो पावर 4 चल रहा है, तो एक काम करते हैं, एक्सपेंशन लगा सकते हैं, ठीक ना। तो एक्सपेंशन भी लगा सकते हो या एक काम कर सकते हो, इसको cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लो। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो काम करते हैं ना, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाले फार्मूले रख देते हैं यहाँ पे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, cos 2 थीटा को लिखा, 2h को लिखा, 2 cos स्क्वायर h -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2। तो 2 फिर से बाहर कॉमन ले लिया, तो 2 बाहर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - 2 cos h बचा। कुछ दिखा क्या, एक होल स्क्वायर लिखा हुआ है, √3h के पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक और 2 बाहर आ रहा है, तो ओवरऑल क्या आ रहा है, 2√3 और लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसको ध्यान से देखो, √3 को भी बाहर लिखा, ये √3 बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, ए वाले √3 बाहर लिखा, और ऊपर तो लिखा हुआ है तुम्हारा a + b का होल स्क्वायर दिखा है, a² + b² 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर लिखा है, तो 1 - cos h का होल स्क्वायर, और नीचे में h की पावर 4 को h², ओवरऑल का होल स्क्वायर कर देता हूं, ठीक ना। देखो इसका होल स्क्वायर तो ऊपर लिखा है और इसका होल स्क्वायर नीचे लिखा है, और ये तो स्टैंडर्ड लिमिट होता है, इसका वैल्यू 1/2 होगा, तो 1/2 इसका वैल्यू होगा, तो इसके होल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ रहा है, √3 से √3 कट रहा है, तो 2 इंटू क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। तो अपना आंसर कितना आ गया, हाफ आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो दोबारा वीडियो देखें। इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, √3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। ए √3 यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए लिखा हुआ है √3/2, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हाफ ही होगा। √3/2 यहाँ पे √3 हटा दो ना, √3 हटा दो, क्योंकि क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं ना, कभी √3 रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। √3 अगर यहाँ से हटा दो तब आंसर आ रहा है, अगर यहाँ पे √3 रख रहे हैं अपन ना, तो फाइनली √3 से डिवाइड करेंगे ना आंसर को, तो √3 से डिवाइड करोगे आंसर को तो हाफ ही आ जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है हाफ, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। क्या बोल रहा है कि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट यहाँ पे रखा, और ये बन रहा है तुम्हारा 1, वो भी बन रहा है 1, तो 1 - 1 0 इंटू इन्फिनाइट फॉर्म बन रहा है। तो 0 इंटू इन्फिनाइट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, 0/0 या इन्फिनाइट फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन वो तो तब बनाएंगे ना जब टर्म्स थोड़ा सा इजी हो। इसको नीचे ले आओ तो ऐसी हालत खराब हो जाएगा, इसको नीचे ले आ सकते हैं, x⁻² हो जाएगा, फिर एल ऑफ्टल वगैरह सब लगा सकते हैं, बट ऐसा काम नहीं करते हैं, कुछ और तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अंडर रूट है तो रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन 2 है या 3 है तो रेशनलाइज करने में तुम्हें दिक्कत होगा, वैसे इसको भी रेशनलाइज किया जा सकता है, 2 और 3 हो फिर भी रेशनलाइज किया जा सकता है, ठीक है। अब बोलोगे कैसे रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ 2 हो पावर वहाँ 3 हो, तो उसको कर सकते हैं। देखो ए वाले फार्मूले से कर सकते हो, a - b ऐसे लिख सकते हो, a³ - b³ डिवाइड बाय a² + b² + ab। देखो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो a³ - b³ का फार्मूला ही तो हो गया, तो इसको समझ लो a और इसको समझ लो b। तो यहाँ पे लिखोगे a³ लिखेंगे तो फिर 3/2 आ जाएगा, तो फिर दिक्कत है रेशनलाइज करने में। यहाँ पे लिखेंगे इसका क्यूब, इसको ये पूरा a पूरा b है, तो a - b = a समथिंग लिख सकते हैं, लेकिन रेशनलाइज करने से लेंदी हो जा रहा है, ठीक है। इस मेथड से भी रेशनलाइज किया जा सकता है, ओके। जब पावर 1/3 हो यहाँ पे तो कर सकते थे, लेकिन कुछ और काम करते हैं, यहाँ पे बाइनोमियल लगा सकते हैं, ठीक ना, बाइनोमियल लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसमें एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट जा रहा है, ठीक है। अभी अपने दिमाग में आया बाइनोमियल, तो एक काम करते हैं बाइनोमियल लगाते हैं इसमें, ठीक ना। तो x² तो बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, और ए टर्म्स क्या लिखा है, x प्लस इससे डिवाइड किया तो 1 + 2 डिवाइड बाय x, इसके पावर आ गया 1/2 माइनस
यहाँ पर जब डिवाइड करोगे तो 1 + 3 डिवाइड बाई एक्स, और इसकी पावर आ गया 1/3। ठीक है, देखो 1 होना चाहिए बाइनोमियल लगाने से पहले, तो 1 तो ठीक है, और a टेंडिंग टू -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो जब x इन्फिनाइट जाएगा तो इसका वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो ठीक है ना। तो बाइनोमियल लगाने के लिए एप्लीकेबल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बाइनोमियल लगा सकते हैं। 1 होना चाहिए और a टर्म्स -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो है ना। ठीक है, तो बाइनोमियल लगाया, x² चल रहा है ना। देखो बाइनोमियल लगाते हैं 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 इंटू 2 डिवाइड बाई एक्स, फिर 1/2 आएगा, और इसमें से एक माइनस करोगे तो -1/2, इसका होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, 2/x का होल स्क्वायर आएगा, नीचे में 2 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, यहीं तक लगाया। देखो नीचे डिग्री 2 आ गया ना, और यहाँ पे डिग्री 2 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर डिग्री 3 आया तो नीचे ना डिग्री 3 आएगा, 2/x की पावर 3 लिखेंगे। अगर नेक्स्ट टर्म लिखना चाहो तो नीचे क्यूबिक बन रहा है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब इससे कैंसिल आउट करोगे तो एक x नीचे बचेगा, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिट पे उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब इसके बाद अगर कोई टर्म्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो सारे वैल्यू क्या हो जाएगा, x² से मल्टीप्लाई होकर के नीचे कुछ ना कुछ x बचेगा और वो सब वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, एक इसके लिए लिखा, इसके लिए लिखा। ठीक है, ऐसे डॉटेड डॉटेड बहुत सारे जा रहा है। फिर माइनस, इसका बाइनोमियल लगाते हैं अपन, तो 1 + 1/3 इंटू 3 डिवाइड बाई एक्स, फिर क्या आ जाएगा 1/3, और 1/3 में से 1 माइनस होगा, तो 1 माइनस करो तो क्या आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 3, फिर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9 डिवाइड बाई डायरेक्ट लिखा x² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इससे आगे लगाने की जरूरत नहीं, लिखने का भी स्पेस नहीं बचा है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर दें। तो ए वाले ब्रैकेट से माइनस होगा, तो 1 तो 1 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक ना, ठीक है, 1 से कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी यहाँ पे अगर x बचा तो x से अगर इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो x से डिवाइड करो तो यहाँ पे x बच जाएगा, जो कि दिक्कत करेगा। ठीक है, अपने को इसका वैल्यू निकालना है। ठीक ना, तो यहाँ पे x बचना नहीं चाहिए, तो वैसे बच क्या रहा है, a 1/x लिखा है और a भी -1/x लिखा हुआ है, तो समझ में आ रहा है ना, a भी इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, बचना तो नहीं चाहिए था। ठीक है, कैंसिल आउट वैसे भी हो गया। x² जब इसको कैंसिल आउट कर देगा तो देखो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, a2 तो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, वो 2 नहीं है, 4 लिखा है, तो 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो -n ऊपर बचा, नीचे 2 बचा, तो ओवरऑल -1/2 यहाँ से बचा। ओके, और फिर -n के साथ यहाँ से क्या बचेगा, देखो 9 तो इस 9 से कैंसिल आउट हो गया, तो a2 वाले इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, a क्या होगा, a वाले 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, a तो इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 इससे कैंसिल आउट होगा, तो -1 बचेगा, और -1 माइनस क्या हो जाएगा +1, तो आंसर कितना आ गया, इसका हाफ आ गया। ठीक है, ठीक है, एक बार ही बाइनोमियल लगाने से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक ना, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, क्या बोला, रेशनलाइज कर सकते हैं, कर सकते हो रेशनलाइज, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको h टेंडिंग टू 0 में लिखा, क्यों लिखोगे फालतू का, 4-5 स्टेप लगेगा, अभी 2 स्टेप में हो रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x टेंडिंग टू -इन्फिनिट है, -इन्फिनिट है तो मोड के अंदर क्या हो जाएगा, निगेटिव क्वांटिटी, तो मोड बाहर आएगा -n के साथ, तो माइनस का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस होगा, लेकिन -x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x², तो इससे मोड हटा करके लिखा x टेंडिंग टू -इन्फिनिट। मोड हटा सकते हैं इजिली, क्योंकि मोड के अंदर वाले क्वांटिटी -इन्फिनिट है तो निगेटिव को टेंड कर रहा है, तो मोड -n के साथ ओपन होगा, तो 3x⁴ + 2x²। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई है sin 1 डिवाइड बाई x के साथ, और यहाँ से -x³ + 5। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ से -x³ x² लिखा है, -x लिखा हुआ है। ठीक है, -x लिखा हुआ है। ओके, और +1 लिखा है, तो इन्फिनाइट रखा ऊपर, तो दिख रहा है कि इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म बन रहा है, तो ऊपर में डिग्री 4 चल रहा है, नीचे डिग्री 3 चल रहा है, तो जब भी डिग्री डिफरेंट होना तो उस दोनों में क्या, दोनों में x⁴ ऊपर में जो सबसे जो मैक्सिमम है क्या है, 4 है, नीचे में जो सबसे मैक्सिमम डिग्री है वो कितना है, 3 है, तो इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3, तो x⁴ से डिवाइड कर दो। मान लो ऊपर बन गया 15, नीचे बन गया 7, तो x⁴ से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ऊपर बन गया 10 और नीचे बन गया 12, तो x⁻10 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा होगा कि अपने को x⁻3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करते हैं x⁻3 से, तो लिमिट x टेंडिंग टू
क्या चल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट। एक्स की पावर 3 से जब डिवाइड करोगे तो देखो एक्स की पावर 3 से डिवाइड करोगे, इसमें से ना एक्स की पावर 4 कॉमन ले लो, तो पहले कॉमन ले लो एक्स की पावर 4, फिर डिवाइड, तो एक्स की पावर 3 से कर ही रहे हैं अपन, तो एक्स की पावर 3 से डिवाइड करा, यहाँ पे क्या बचेगा 4 कॉमन लिया ना, 3 बचा, और यहाँ पे 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक इसके साथ मल्टीप्लाई है साइन 1 डिवाइड बाय एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ 5 डिवाइड बाय एक्स क्यूब बचेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखो क्या बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय एक्स बचेगा, और यहाँ पे -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब बचा। तो x जब इन्फिनिट को टेंड हो रहा है माइनस इन्फिनिट को, तो ये 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, नीचे -1 बचेगा, ठीक है, ए भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 बचा, ये 0 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे x आएगा। तो इसको मैं थोड़ा साइड ले जाता हूँ, इस वाले टर्म्स को मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, तो ऊपर x बचा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3 बचा, मतलब 3x, फिर क्या लिखा है साइन 1 डिवाइड बाय एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और x क्या चल रहा है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको इस ढंग से लिखा, क्योंकि वैसे देखो तो माइनस इन्फिनिट मल्टीप्लाई बाय सम फाइनाइट क्वांटिटी इन्फिनिट बन रहा है, ठीक है ना। तो एक काम कर देना, इन्फिनिट बन रहा है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको ना ऐसे करके लिखा, साइन 1 डिवाइड बाय एक्स और 1 बाय एक्स को स्टेप से लिखा, ठीक ना। अब देखो एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिट पे ये 0 बन रहा है और ए भी 0 बन रहा है, तो साइन के अंदर समथिंग टेंडिंग टू 0, और यही चीज नीचे लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट ना सब में ब्रेक कर दिया, क्योंकि सब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें जब लगाया लिमिट तो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया, क्या आ रहा है आंसर, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ से तो 3 आ गया, ठीक है, यहाँ से क्या है -1 आया, ए पार तो 0 ही है, ठीक है, नीचे से क्या आया -1 आया, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया -2, इसका आंसर -2 आ गया। देखो लिमिट क्यों ब्रेक कर दिया मैं सभी पे, क्योंकि इसका भी लिमिट, सभी का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है। इसको मैं साइड में जाकर सॉल्व किया हूँ, 3 कहाँ से आया, 3 + 0, ये 0 है ना, जब इन्फिनिट होगा तो बोलोगे इसमें क्यों लगा दिया, ये तो ओवरऑल के साथ प्लस माइनस में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये टेंडिंग टू 0 है ना, तो 3 + टेंडिंग टू 0, ओवरऑल चीज 3 की तरफ ही तो टेंड करेगा, और ये सब जो प्रोडक्ट में है सब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, देखो सबका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का आंसर इन्फिनिट आ रहा है, इन्फिनिट -1 स्टेप से कुछ सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा सॉल्व हो ही नहीं रहा है, सब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम लिमिट को ब्रेक कर पा रहे हैं सभी जगह, ठीक है, ओके। तो -2 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिट, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है ना, तो अपने को a + b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो रूट दिखा तो क्या समझ में आ रहा है कि रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, या 1/h में कन्वर्ट करेंगे, मैं कन्वर्ट नहीं करता हूँ 1/h में, रेशनलाइज करता हूँ। तो रेशनलाइज करोगे तो सबसे पहले देखो कि कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, माइनस इन्फिनिट रखा तो उसका होल स्क्वायर वगैरह करके ये तो इन्फिनिट आ रहा है, माइनस इन्फिनिट ये यहाँ पे रखा और इससे मल्टीप्लाई होकर के प्लस इन्फिनिट बन गया, और कोई नंबर है b तो उसमें इन्फिनिट में कोई नंबर जोड़ दो घटा दो तो इन्फिनिट ही आएगा। अच्छा इसका रिजल्ट तो इन्फिनिट आ रहा है बट बोल रहा है 0 आएगा, तो ये तो डिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है इन्फिनिट, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो कब पॉसिबल है, जब a की वैल्यू ना निगेटिव लोगे, देखो a अगर निगेटिव रहा ना तो a निगेटिव रहा तो ओवरऑल चीज पॉजिटिव, और a माइनस इन्फिनिट तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। अगर a की वैल्यू निगेटिव रहा तो तुम सोचो ना, अगर a की वैल्यू निगेटिव है तो a ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, और x माइनस इन्फिनिट है तो ओवरऑल क्या हो गया, माइनस इन्फिनिट। ये तो कोई नंबर है, जोड़ घटाव करके इन्फिनिट को कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है, और a आ रहा है इन्फिनिट, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, इसलिए तो लिमिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का आंसर कुछ भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, जैसे कि अभी फिलहाल केस में 0 आया, लेकिन अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनता, अगर यहाँ पे a का वैल्यू नेगेटिव ना लेकर के पॉजिटिव ले लोगे तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि पॉजिटिव लेने से लिमिट का वैल्यू इन्फिनिट जा रहा है, जबकि क्वेश्चंस बोल रहा है कि 0 को टेंड करेगा, तो 0 को टेंड करेगा मतलब इसका वैल्यू 0 होगा। 0 तब होगा जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्वेश्चंस के अंदर बनेगा, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही तो कोई ना कोई वैल्यू लेकर के आता है लिमिट का, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो बना ही नहीं, इसलिए a नेगेटिव, जब a नेगेटिव रखोगे ना तो a नेगेटिव रखोगे तो इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट बनेगा,
तो फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना। तो अपने को ये बात तो समझ में आ गया कि ए के जो वैल्यू है ना, ए क्या है, निगेटिव क्वांटिटी है, ए निगेटिव है, ठीक है, ओके। तो अब क्या कर सकते हैं, ये तो पता चल गया ए निगेटिव है, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव लिया तो इन्फिनाइट आ जा रहा है, जो कि इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए, वैल्यू बोल रहा है 0 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल लगा सकते हो या रेशनलाइज कर सकते हो। क्या करें, बाइनोमियल लगा देता हूँ, ठीक ना। चलो बाइनोमियल लगा सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। क्या करना है, दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं कि रेशनलाइज करने से क्या होगा और बाइनोमियल लगाने से क्या होगा। सबसे पहले बाइनोमियल लगाते हैं। तो ए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, ऐसा नहीं सोचना कि 1 प्लस समथिंग है, समथिंग टेंडिंग टू -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। लेकिन जब इनफिनाइट रखोगे ना तो ये -1 और 1 के बीच में थोड़ी ना आया कि 1 प्लस समथिंग में लगा दिए, गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाहर लो, पहले एक्स स्क्वायर बाहर लोगे तो मॉड एक्स के साथ बाहर आएगा, अब मॉड माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 1, ये बचा -1 डिवाइड बाई एक्स, यहाँ पे आ गया 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके पावर क्या चल रहा है, 1/2 चल रहा है। तो देखो 1 जो समथिंग है, समथिंग टेंडिंग टू -1 और 1 के बीच में आ रहा है ना, क्योंकि x माइनस इन्फिनिट होगा तो ये 0 को टेंड करेगा। तो जो समथिंग आ रहा है वो 0 -1 और 1 के बीच में आ रहा है, इसलिए बाइनोमियल लगा पाएंगे। ऐसे लगा देते हैं 1 प्लस समथिंग, इसको समथिंग मान लेते हैं, लगा देते हैं, गलती हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे लगाना है। ये लिखा है -ax माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। चलो लगाते हैं, -x तो बाहर ही है और 1 प्लस समथिंग में लगाना है, तो 1 फिर आएगा 1/2 और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में आएगा -1/x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक ना। देखो इससे आगे आएगा 1/2, फिर 1/2 में से 1 माइनस होगा और इसका होल स्क्वायर आएगा। इसका जब होल स्क्वायर आएगा तो हर टर्म्स में तो नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो x जब कैंसिल आउट करोगे तो x नीचे बचेगा, वो तो 0 कर देगा। इससे आगे लगाने की जरूरत नहीं है, तुम एक स्टेप लिखो, लगा के देखो, फिर समझ में आएगा तुम्हें कि क्यों लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। -ax माइनस बी, ठीक है, और इसका लिमिट 0 की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। ठीक है, तो फिर यहां पे देखो x, अगर इस x को काटा, एक्स स्क्वायर वाले को अगर काट रहा है तो नीचे x बचेगा तो वो तो 0 हो जाएगा, तो उससे अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन से आ रहा है, 1 माइनस बी आ रहा है कांस्टेंट वाले टर्म्स, और 1/x का कोएफिशिएंट अगर देखा जाए, चलो -1/x का कोएफिशिएंट लिखते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। और x यहाँ पे x है, तो देखो क्या होगा, x जब मल्टीप्लाई होगा ना और x टेंडिंग टू इन्फिनिट चल रहा है, ओके। तो क्या समझ में आ रहा है कि देखो क्या आ रहा है कि x जब इस x को काटेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ax जब इस x को काटेगा तो जो वैल्यू आएगा वो लिमिट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बाकी क्या बच गया है, 1 माइनस ax बचा है, ए वाले जो x बचा हुआ है, इस x में क्या होगा, जब a मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा और लिमिट जब इन्फिनिट लगाएंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिट भाग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि अपने को ये जो लिखा हुआ है x, ये जो x है ना, x का जो कोएफिशिएंट है -a, ओके। तो अगर ax इससे मल्टीप्लाई हुआ, ax इससे मल्टीप्लाई हुआ और a वाले x अगर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिट है, तो दिक्कत है ना। कांस्टेंट वाले टर्म्स देखा जाए तो 1 माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर x वाले देखा है तो -x लिखा हुआ है। इसी को रीअरेंज करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2 इंटू एक्स आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और बाहर क्या चल रहा है, बाहर -x चल रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू -इन्फिनिट जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ठीक है, -1/2 आया, ओके, -1/2 आया, +1/2 आया, तो लेकिन यहाँ पे तो लिमिट की वैल्यू 0 बोल रहा है, ठीक है, 0 बोल रहा है, तो 0 कैसे हो पाएगा, ये -1/2, ठीक है ना। कुछ तो करना पड़ेगा अपने को, 0 के इक्वल कैसे आ पाएगा ये। चलो ठीक है, अपने को ए तो 0 करना है, अगर इसको 0 कर पाएंगे, ठीक है, x के कोएफिशिएंट को 0 करना है। कुछ गड़बड़ है क्या, x कॉमन लिया समथिंग, ठीक है। तो यहां से जब x कॉमन लिया तो इस इधर से भी तो x कॉमन लेना है ना। अरे गड़बड़ है ना थोड़ा सा, क्या गड़बड़ है उसको सही करते हैं। यहां से x कॉमन आएगा, ठीक है, तो देखो क्या आएगा, ओवरऑल से x कॉमन आया ना, तो ओवरऑल से -x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे +a बचेगा
और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस बी डिवाइड बाय एक्स बचेगा। ठीक है, तभी तो ए जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ए आ गया, ए जब मल्टीप्लाई होगा उसके साथ तो ए आ गया। ठीक है, चलो इससे आगे सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, ओके, अब ध्यान से देखो क्या चल रहा है। कुछ नहीं किया हूं, इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, मॉड एक्स के साथ बाहर निकला, मॉड माइनस के साथ ओपन होगा क्योंकि माइनस से इन्फिनिट है, इसीलिए माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये समथिंग बचा। चलो इसमें बाइनोमियल लगाते हैं ना, माइनस एक्स, तो इसमें बाइनोमियल लगाओ तो 1 प्लस 1/2 इंटू ए ब्रैकेट आएगा -1/x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहीं तक बाइनोमियल लगाने की जरूरत है, चाहो तो आगे भी तुम एक बार लगा करके देख लो। ठीक है, अब देखो ये जब कैंसिल आउट हुआ, एक्स जब इसको कैंसिल आउट करेगा तो 0 हो गया। ठीक है, अब बाकी टर्म्स देखो 1 प्लस ए लिखा हुआ है, तो 1 प्लस ए जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा ऐसा होगा। देखो 1 प्लस ए किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस एक्स के साथ। कुछ नहीं किया हो, इस दोनों को कंबाइन करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया हो। अब 1/x वाले देख लो, ये लिखा है -1 डिवाइड बाई एक्स, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1/2 बचा और -1/x कॉमन लिया तो माइनस बी यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब बाकी क्या बचा हुआ है, बाकी 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और x सबके साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे एक x मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी एक x मल्टीप्लाई है। ठीक है, और इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो देखो अगर a 0 नहीं हुआ ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि x माइनस इन्फिनाइट हुआ है तो ये तो इन्फिनाइट को टेंड कर जाएगा, जबकि बोला है लिमिट 0 को टेंड करेगा, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो 1 प्लस a 0 हुआ तो a का वैल्यू तो पता चल गया -1 है। ठीक है, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। x से x कैंसिल आउट होगा, देखो यहाँ पर अगर कैंसिल आउट हुआ तो नीचे एक x बचेगा और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट ये टर्म्स 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब कैंसिल आउट होगा तो इसका वैल्यू ना 0 के इक्वल हो जाएगा। तो b का वैल्यू दिखा, b का वैल्यू कितना आ गया, हाफ, तो b इक्वल टू आ गया हाफ। तो a प्लस b निकालना है तो -1 प्लस हाफ क्या आंसर आ जाएगा, -हाफ आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ओके, तो ये तो बाइनोमियल लगा करके मैं कर दिया। अब रेशनलाइज करके करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे होगा। चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है ना अपने को, तो रेशनलाइज करके करते हैं। इसका आंसर -हाफ है। ओके, देखो रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं, बाइनोमियल लगा करके दिखाया। रेशनलाइज करके कैसे करेंगे, तो आप मन में सोचो ना, माइनस कॉमन ले लिया, पहले क्या लिया, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब a क्या होगा, अंडर रूट प्लस ए वाले क्वांटिटी यहाँ पे लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट प्लस ए वाले क्वांटिटी यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, ax प्लस बी। तो देखो ना a प्लस बी और a माइनस बी, तो ऊपर a स्क्वायर, तो अंडर रूट सिंपल हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिखना है तो होल स्क्वायर ओपन करके लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस के साथ लिख रहा हूँ ना, तो माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो -2ax इंटू बी आ गया। ठीक है, ऊपर तो लगा दिए, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस साइन के साथ लिखा है ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है। ठीक है, रेशनलाइज कर दिया। ओके, तो देखो अब लिमिट चल रहा है इन्फिनाइट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट, तो वही बात की इन्फिनाइट व इन्फिनाइट फॉर्म लिखा हुआ है। ऊपर में देखें तो एक्स स्क्वायर चल रहा है और नीचे में देखो तो लीनियर है, नीचे एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो फिर समझ में आ गया कि ऊपर अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बचा, मतलब ऊपर अगर एक्स स्क्वायर बचा और नीचे एक्स ही बचा, तो एक्स स्क्वायर को अगर एक्स डिवाइड करेगा तो ऊपर एक एक्स बचेगा और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट पे वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा, जबकि बोल रहा है कि वैल्यू 0 होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू 0 होना चाहिए, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ऊपर जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, क्या है कोएफिशिएंट, 1 माइनस ए, तो 1 माइनस ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 1 माइनस ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर कर रहे थे तो यहाँ पे ए स्क्वायर था, तो 1 माइनस ए स्क्वायर 0 होना चाहिए, तो ए का वैल्यू आ गया +-1। बताए थे कि निगेटिव क्वांटिटी लेंगे तो ए इक्वल टू -1। अगर ये बात पता नहीं होता तो ए के वैल्यू कैसे यहाँ से रिजेक्ट करोगे, अगर स्टार्टिंग में ये बात पता नहीं होता कि ए निगेटिव रखना है, अगर ए पॉजिटिव रखोगे तो इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट बन रहा है, जो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। अपने को बार बार इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनाने हैं ताकि उसका रिजल्ट कोई भी रियल नंबर आ जाए। ठीक है, फाइनाइट इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट हो जाएगा, 0 थोड़ी ना होगा, इसलिए ए नेगेटिव होना चाहिए, तो ए नेगेटिव यहाँ से सिलेक्ट किया। ये बात भी इंपॉर्टेंट था अपने आप में, तो ए तो सिंपली गायब हो गया है ना, ऊपर से गायब हो गया। अब क्या करो, अब एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई एक्स आएगा,
एक्स से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो माइनस बी ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स आएगा। यहाँ पे 2ab डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। नीचे जब डिवाइड कर रहे हैं तो फिर से वही बात है, यहाँ से मॉड एक्स बाहर निकला, फिर ओपन हुआ किसके साथ, माइनस एन के साथ, तो माइनस एक्स क्या लिखा, माइनस एक्स डिवाइड बाय, तो -1 लिखा, अंडर रूट में 1 - 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक्स से डिवाइड करोगे तो a डिवाइड बाई एक्स बचेगा, b डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बचा, और x इन्फिनिट जा रहा है तो इसके वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, a 0 हो गया, 0 प्लस 0 -1, नीचे तो -1 बचा, ठीक है, और ऊपर देखो a पार्ट 0 हो गया, तो ऊपर क्या बचा, -1 - 2ab, और किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ गया, 2ab का वैल्यू 1 के इक्वल आ गया, और a -1 है तो b का वैल्यू क्या आ गया, -1/2 आ गया। b का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया, जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2 मेथड से पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक क्यूबिक गिवन है gx = x² + x - 2, और यहाँ पे इसका वैल्यू fx डिवाइड बाई gx 1 आ रहा है, एक्सटेंडिंग टू 1 रख रहे हैं, तो g में जब 1 रखोगे तो g में 1 रखो, तो 1 + 1 2 0, नीचे तो 0 बनना है, क्या बनना है, नीचे 0 बनना है, ऊपर अगर 0 के अलावा कुछ और रहे, 0 के अलावा कुछ और रहा ना, तो इसका आंसर इन्फिनाइट हो जाएगा या माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो 1 दिया है, तो ऊपर जरूर ऊपर 0 ही रहा होगा, तब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा, और जैसे ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आया तो इसका आंसर तो कोई भी फाइनाइट नंबर आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। अभी फिलहाल क्या आंसर है, 1। तो समझ में आ रहा है कि ऊपर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ और नंबर हो गया, मान लो कि 5 हो गया, नीचे तो 0 है ना, x 1 रखो, उसमें 1 रखो, नीचे पता चल गया 0, तो वैल्यू तो इन्फिनाइट हो गया, जबकि वैल्यू बोल रहा है 1 के इक्वल लाना है, तो अपने को न्यूमरेटर वाले पार्ट को जरूर 0 करना पड़ेगा। तो 1 जब रखा फंक्शन में तो इसके वैल्यू 0, तो अपने आप को समझ में आ गया कि अच्छा इसका एक रूट 1 है, fx का एक रूट 1 है, मतलब यहीं पे लिखते हैं इसका एक रूट 1 है, ठीक है। सिमिलरली इसमें देख लो, -2 इसके अंदर रखोगे तो 4 -4 0, ठीक है, तो a 0 बनना है तो ऊपर भी 0 ही होना पड़ेगा, अगर 0 के अलावा कोई और नंबर आ गया, मान लो 2 हो गया, तो 2 डिवाइड बाई 0 इन्फिनाइट हो जाएगा ना। यहाँ पे h क्यों लिखा हुआ है, h नहीं, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, चलो इसके वैल्यू को कुछ नाम देते हैं, 2 देते हैं, ठीक है। तो जब -2 इसके अंदर रखा तो ये 0 हो गया, तो ऊपर भी 0 होना चाहिए, तो समझ में आ गया कि fx का एक रूट तो -2 होगा, तो 2 रूट पता चल गया fx का, लेकिन क्यूबिक है तो यहाँ बोल रहा है 3 रूट, ठीक है। तो फिर कैसे निकालेंगे, तो 2 रूट तो अपने को पता है 1 और -2, ठीक है ना, तो रख दो उसके अंदर। यहाँ पे 2 नहीं होकर के कुछ और होगा, चलो इसको फैक्टराइज करो ना, तो 2x -x, तो x + 2 आ रहा है, x + 2 आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है, x - 1 आ रहा है, ठीक ना, ठीक है। तो fx का 2 रूट पता चल गया है अपने को, तो कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले क्यूबिक को लिख सकते हैं x + 2, ठीक है, क्योंकि रूट है -2 और x - 1, फिर और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई एक और भी तो लीनियर फैक्टर आएगा, तो लीनियर फैक्टर x क्यूब के कोफिशिएंट को मेंटेन करते हुए लिखा, ax लिखा। अब यहाँ पे ABCD मत रख देना, यहाँ पे यूज किया गया है, तो कुछ अलग वेरिएबल रखते हैं, m रखते हैं, a आ गया, क्या आ गया, fx आ गया, ठीक है। तो फिर आगे तो fx आ गया, तो fx निकलेगा कैसे, तो fx यहाँ पे रख दो, fx डिवाइड बाय gx, gx क्या है, gx है x + 2 × x - 1, ठीक है, और लिमिट क्या चल रहा है, कर लेना इससे आगे, इसमें लिमिट क्या चल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 चल रहा है, ठीक है, तो 1 पे तो a 0 हो गया, यही तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म था, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, a भी कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत है, 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो यहां से पता चल गया a + m की वैल्यू 1 के इक्वल आ गया। सिमिलरली ये जो fx था उस fx को यहाँ पे रख दो, डिवाइड बाय gx, और उसकी वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगा, तो वहां से भी एक रिलेशन आ जाएगा a और m में, तो a m में रिलेशन आया, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व कर लेना, a और m की वैल्यू आ गया, यहाँ पे रख दोगे तो एक क्यूबिक पता चल जाएगा, और इससे कंपेयर कर लेना तो ABCD का वैल्यू पता चलेगा, और यहाँ पे रख दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा
यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है कि अगर नीचे जीरो बना और लिमिट फाइनाइट आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जरूर 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 ऊपर जीरो ही बनेगा। जीरो के अलावा कोई और नंबर रख दोगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा, इनफिनाइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जीरो रखोगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बना, और इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर। अभी फिलहाल आंसर 1 दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया है, ए एन बी एन सी एन बी द एक्स सीक्वेंस। सीक्वेंस की बात हो रही है ना, तो जो एन है नेचुरल नंबर यूज करना है पहली बात, ठीक है। सच दैट समथिंग समथिंग, यहाँ पे कुछ डाटा गिवन है और अपने को ए एन मल्टीप्लाई बाय एन, इसमें लिमिट लगाना है एन टेंडिंग टू इन्फिनिट। ओके, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, अल्फा बीटा गामा, सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट ए टाइम लिखा हुआ है, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम लिखा है, सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम लिखा है। तो डायरेक्ट मैं क्यूबिक बनाया, जिसका रूट क्या है, ए एन बी एन सी एन, ठीक है। तो क्यूबिक कैसे बनेगा, एक्स क्यूब आएगा माइनस एन के साथ सम ऑफ द रूट आएगा, तो सम ऑफ द रूट क्या है 2n प्लस 1 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एन के साथ आएगा टेकन 2 एट ए टाइम, तो क्या आ गया 2n माइनस 1 इंटू एक्स आ गया, फिर क्या आएगा माइनस एन के साथ टेकन 3 एट ए टाइम, तो -1 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1, ठीक है। एक क्यूबिक है, इसका रूट ही ए एन बी एन और सी एन है, तो सम ऑफ द रूट लगाओगे तो ए मैच कर जाएगा, लगाओ आराम से। सम ऑफ द रूट क्या होगा -b/a, तो -b/a करोगे, फिर सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम लगाओगे तो a आ जाएगा, सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम या प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओगे तो -1 वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में वो क्यूबिक लिखा है जिसका रूट क्या है ए एन बी एन सी एन। आगे क्या बोला गया है कि अपने को ए एन फाइंड आउट करना है और एन के साथ उसमें मल्टीप्लाई करते हुए फिर लिमिट फाइंड आउट करने हैं, ठीक ना। तो पहले पता करना पड़ेगा कि ए एन बी एन सी एन में ना कौन सा रूट ज़्यादा बड़ा है। तो एन क्या है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जब एन होगा ना तो 2n प्लस 1, तो 1 से 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1, एन नेचुरल नंबर रहा तो ये वैल्यू कम है इससे, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि इससे ये वैल्यू कम है। अब एक और रूट पता करना पड़ेगा अपने को, तो ये जो कांस्टेंट वाले नंबर है ना लास्ट में, इसका फैक्टर क्या है 1 और -1, इसमें रख करके देख लो। 1 रखोगे तो क्या आ रहा है 1 माइनस 2n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 प्लस 1, तो देखो ए कैंसिल आउट हो गया, ए कैंसिल आउट हो गया, ए कैंसिल आउट हो गया, तो पता चल गया इसका एक रूट ना 1 है। तो अब कौन सी वैल्यू 1 है, ए एन 1 है, बी एन 1 है या सी एन 1 है, तो समझ में आ रहा है कि 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 और 1। ध्यान से देखो एन नेचुरल नंबर है, तो कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे रखोगे तो इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे रखोगे तो इसका वैल्यू 1 से कम हो जाएगा। जैसे कि 1 रखा तो 1 की इक्वल वैसे आ गया, 2 रखो तो 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, n तो नेचुरल नंबर है, 2 रखने पे तो इसका वैल्यू ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया ना, क्या समझ में आ गया कि Cn तो सबसे ज़्यादा होगा 2n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1, और 2n माइनस 1 जो है ना वो क्या होगा, वो an का वैल्यू होगा, an जो होगा ना वो 2n माइनस 1 होगा, और bn क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि n इक्वल टू 1 रखा, 1 पे वैलिड होना चाहिए, एक क्यूबिक वैलिड होना चाहिए ना, ठीक है। वैसे क्यूबिक तो वैलिड होता ही है, बट इस तीनों में अगर कंपेयर करो ना तो ये सबसे ज़्यादा हो गया, Cn का वैल्यू आ गया 2n प्लस 1, Bn का वैल्यू 1 हो गया, और An का वैल्यू आ गया 2n माइनस 1। तो अपने को लिमिट फाइंड आउट करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट क्या है, n मल्टीप्लाई बाय 2n माइनस 1, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करना है 2n माइनस 1, An की वैल्यू सही निकाला ना 2n माइनस 1, गलत निकाला ना, ये सब रूट थोड़ी ना है, ए एन सी एन के वैल्यू थोड़ी ना है ये सब तो ठीक है रूट है ये सब, बट इसका वैल्यू थोड़ी ना ए है, ये तो सम ऑफ द रूट का वैल्यू लिखा हुआ है, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम लिखा हुआ है, ये रूट थोड़ी ना लिखा हुआ है, ठीक है। तो रूट निकालना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मेहनत करते हैं। x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है ना, तो x इक्वल टू 1 इसके अंदर रखा तो एक फैक्टर तो x माइनस 1 होगा, ठीक है। तो x माइनस 1 को 3 बार लिख लो, x माइनस 1 फैक्टराइज कर रहा हूँ, x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो मेंटेन हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे 2n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2n, तो देखो माइनस 2n x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 2n x का होल स्क्वायर, तो माइनस 2n
एक्स स्क्वायर मैच कर गया ना, ठीक है ओके। और बाकी एक्स क्यूब तो यहाँ से मैच किया और एक्स स्क्वायर यहाँ से -1, तो -2n एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो 2n + 1 आ गया ना, सही है। तो 2n + x, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया 2nx आ गया। अपने को क्या लेना है 2nx तो चाहिए ही, तो यहाँ पे सिंपल अपने को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए मैच कर जाएगा, 1 से नहीं -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैच कर जाएगा। आराम से तुम डिवाइड करके मैचिंग करवा लेना, या इसको मल्टीप्लाई करके तुम देख लो, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो समझ में आ गया कि -1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये रहा -1, ठीक है। तभी तो ये +1 हो पाएगा। तो x -1 और दूसरा जो क्वाड्रेटिक बन गया x² - 2nx -1 = 0। चलो इसका रूट निकाल देता हूँ फटाफट। तो x = -b, तो 2n प्लस माइनस √अंडर b² -4ac, ठीक है, डिवाइड बाय 2a। तो x = एक रूट आ गया n प्लस √अंडर n², 4 बाहर निकाले ना तो +1, दूसरा रूट हो गया n माइनस √अंडर n² +1, ठीक है। ये रहा cn का वैल्यू, ए रूट है तो ये cn है, और ये तो कम हो गया ना तो ये रहा an, यही है an, और bn क्या है 1 है, ठीक है। तो अपन लिमिट लगाते हैं n × an, तो an की वैल्यू क्या आ गया है n × √अंडर n² +1 आ गया, ठीक है। और इसमें लिमिट क्या चलाना है अपने को, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि इन्फिनाइट और ये बन रहा है इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट बन रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, रेशनलाइज कर दो, इसको रेशनलाइज कर सकते हो, बाइनोमियल भी लगा सकते हो। चलो रेशनलाइज करते हैं। तो नीचे तो आ गया n + √अंडर n² +1, और ये मल्टीप्लाई होगा n + √अंडर n² +1 के साथ, ठीक है। तो a + b और a - b, ठीक ना। तो ओपन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, तो ऊपर n तो बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर बचा n², और इसका जब होल स्क्वायर ओपन करोगे तो -n² -1 डिवाइड बाय नीचे लिखा है n + √अंडर n² +1, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो n से जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर -1 बचेगा, यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनाइट है ना, प्लस इन्फिनाइट है तो 1, तो ऊपर से बचा -1 और नीचे से बचा 1 + 1 2, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया -1/2, यही आंसर आ गया -1/2। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था कि सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम। तो एक काम के क्यूबिक बनाया, क्यूबिक का इसका लास्ट में कांस्टेंट को देख करके अपने को समझ में आया कि इसका फैक्टर पुट करके देखना चाहिए। तो x = 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो x - 1 कॉमन ले लिया, बाकी जो क्वाड्रेटिक बना उस क्वाड्रेटिक का रूट निकाला, तो ये समथिंग रूट आया। अब इसके हिसाब से ग्रेटर देन के हिसाब से अपन कंपेयर करना है कि कौन सा रूट n = 1 रख दो, तो दिख रहा है कि 1 से ज्यादा हो गया तो ये तो सबसे बड़ा रूट हो गया, इससे छोटा रूट 1 होगा। और दिख रहा है कि 1 रख दोगे तो 1 से ही कम हो जाएगा, तो 1 से कम हो जाएगा तो सबसे छोटा रूट ए हो गया, सबसे बड़ा रूट ए हो गया। मिडिल वाले रूट क्या है, x = 1 मिडिल वाले रूट है, तो अपने को किस पे लिमिट लगाना था, an पे, तो सबसे स्मॉलेस्ट वाला रूट रखा यहाँ पे, और इसको n से मल्टीप्लाई किया, इसको रेशनलाइज किया, और फिर n से डिवाइड करके, क्योंकि इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म बन रहा है ना, तो n से डिवाइड करेंगे, फिर अपना आंसर क्या आ गया, हाफ -हाफ। ओके चलो ठीक है, एक क्वेश्चन से अपन देख लिए थे, एक क्वेश्चन देख लिए थे। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, ठीक है। देखो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे देखा है तो IIT एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, तो लेंदी तो होगा ही, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा लिमिट का आइडिया होना चाहिए, तुम्हें कुछ बातें पता होना चाहिए कि ln x का ग्राफ ए होता है, y = x लाइन का ग्राफ ए होता है, और e की पावर x का ग्राफ ए होता है, ठीक है। ये ग्राफ क्यों बनाया, क्योंकि अगर मैं इस पे लिमिट लगा दूं, लिमिट e की पावर x डिवाइड बाय x लिखा, ठीक है, और x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, तो देखो इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म बन रहा है, ठीक ना। तो इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म बन रहा है, तो एल ऑफ्टर लगाओगे, तो एल ऑफ्टर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का, तो e की पावर x ही रहा, नीचे तो 1 हो गया, और x जब इन्फिनाइट रखा तो इसका आंसर क्या आ गया, इन्फिनाइट आ गया, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन आंसर क्या आ गया, इन्फिनाइट। यहाँ पे देखो e की पावर x ना बहुत तेजी से इन्फिनाइट को टेंड कर जाता है, और x ना इसके तुलना में थोड़ा धीरे से x को इन्फिनाइट को टेंड करता है, और इसके तुलना में देखा जाए तो लॉग बहुत धीरे से, इसके तुलना में दिखा जा रहा है, इसके तुलना में लॉग बहुत धीरे से इन्फिनाइट को टेंड करता है, ठीक है।
तो तुम इसमें देख भी सकते हो, यहाँ पे x हो, कोई भी पोलिनोमियल हो, देखो एक्सपोनेंट डिवाइड बाय पोलिनोमियल की बात हो रही है, तो आंसर हमेशा इनफिनाइट आएगा। यहाँ पे क्यूब भी कर लोगे तो 3-4 बार एल ऑफ्टर लगाओ, समझ में आ जाएगा कि नीचे तो गायब हो जाएगा, ऊपर e की पावर x बचेगा, और x इनफिनाइट रखेंगे तो इनफिनाइट को टेंड हो जाएगा। अगर उल्टा होता तो 0 को टेंड कर जाता, क्योंकि नीचे इनफिनाइट आता। तो समझ में आ रहा है कि एक्सपोनेंट डिवाइड बाय पोलिनोमियल इनफिनाइट हो जाएगा, पोलिनोमियल ऊपर आता, एक्सपोनेंट नीचे होता तो 0 आंसर हो जाता। वैसे ही पोलिनोमियल डिवाइड बाय लॉग, इसका आंसर ना 0 हो जाएगा। जैसे कि एक्स क्यूब लिखा हुआ है, एक्स क्यूब, एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। इसीलिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ln x लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट चल रहा है, तो दिख रहा है कि इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म बन रहा है। तो एल ऑफ्टर लगाओगे तो 2x डिवाइड बाय, यहाँ से क्या आ गया 1 डिवाइड बाय x आ गया, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया 2x स्क्वायर आ गया, और x जब इन्फिनाइट रखा तो इन्फिनाइट हो गया। मतलब पोलिनोमियल डिवाइड बाय लॉग क्या देगा, आंसर इन्फिनाइट देगा। क्यों? क्योंकि पोलिनोमियल ना इससे ज्यादा है, एक्स स्क्वायर हो फिर भी एक्स स्क्वायर का जब ग्राफ बनाओगे तो एक ग्राफ ln x से ऊपर ही आएगा, या जब इन्फिनाइट लगाओगे एल ऑफ्टर लगाओगे तो ये बात समझ में आ जाएगा कि इसके वैल्यू ना इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर लॉग ऊपर होता, पोलिनोमियल नीचे होता, तो इसके वैल्यू किसके इक्वल आ जाता, 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो वैल्यू किसके आ जाएगा, इन्फिनाइट के इक्वल आ जाएगा। तो ln x बहुत कम तेजी से इसके तुलना में इन्फिनाइट को टेंड करता है, और पोलिनोमियल लॉग के तुलना में तेजी से इन्फिनाइट को टेंड करता है, और e की पावर x का तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत तेजी से इन्फिनाइट को टेंड करता है। अगर वो रहा ना नीचे e की पावर x, जैसे कि x की पावर 5 डिवाइड बाई e की पावर x लिखा हो, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट जा रहा हो, तो डायरेक्ट बोल दो ना 0 आंसर, क्योंकि नीचे क्या आ गया, नीचे बहुत बड़ा इन्फिनाइट है, ऊपर छोटा सा इन्फिनाइट है, छोटा सा इन्फिनाइट डिवाइड बाय बहुत बड़ा इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 को टेंड कर जाएगा। बहुत बड़ा इन्फिनाइट, छोटा इन्फिनाइट, ये सब क्या है, जब x जब इन्फिनाइट को टेंड करता है तो कौन सबसे पहले इन्फिनाइट को पहुंचता है, वो बोला जा रहा है। तो e की पावर x ना बहुत तेजी से इन्फिनाइट की तरफ पहुंचता है। जब इलेक्ट्रल 4 बार लगा दोगे तो अपने समझ में आएगा कि e की पावर x तो कहीं गैप नहीं होने वाला है, ऊपर में पावर 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, फिर कांस्टेंट नंबर आएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर डिवाइड बाय इन्फिनाइट क्या होगा, 0 होगा। तो यही कॉन्सेप्ट अपन इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना कैसे अप्लाई करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाता हूं मैं डिटेल में। तो ये समझ में आ गया ना, ए वाले कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है कि इन्फिनाइट तो ठीक है, लेकिन कौन बड़ा इन्फिनाइट है, कौन छोटा इन्फिनाइट है, कौन पहले टेंड करता है इन्फिनाइट को, ये सब बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट जा रहा है, तो साइन के अंदर अगर इन्फिनाइट गया ना तो साइन तो -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, तो इसको तो साइड में ही रहने दो, ठीक है, कोई काम का नहीं है। यहाँ पे देखो साइन के अंदर अगर 1 डिवाइड बाय इन्फिनाइट करे तो ये टेंडिंग 0 हो जाएगा। अगर ये 0 को टेंड कर रहा है ना, 0 को टेंड कर रहा है, तो इसमें स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हैं। तो इसमें स्टैंडर्ड लिमिट लगा दिया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इसके वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इसके वैल्यू 1 के इक्वल आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। अब एक और काम करते हैं, ln x की पावर अल्फा दिया हुआ है, यहाँ पर समथिंग की पावर बीटा है, तो ln x की पावर बीटा से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ln x की पावर बीटा से डिवाइड किया ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसको समझाता हूँ, साइड में क्या लिखा हुआ है, ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय ln x, ठीक है। और x टेंडिंग टू क्या चल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट। तुम्हें समझ में ना आ रहा है ना, ए भी इन्फिनाइट बनेगा, ए भी इन्फिनाइट बनेगा, इन्फिनाइट में 1 जोड़ दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ए भी तो इन्फिनाइट ही बनेगा ना। तो इन्फिनाइट के पास जाकर के ये ना 1 के आसपास चल जाता है। बोलो कैसे, तो सिंपल एल ऑक्टल लगा करके देख लिया करो। एल ऑक्टल बहुत खतरनाक है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर मिस हो रहा है ना तो एक बार एल ऑक्टल लगा कर देखो। इसमें अगर एल ऑक्टल लगाओगे तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स आएगा, और ln x में लगाओगे तो 1 डिवाइड बाय एक्स आएगा। तो क्या आ गया, x डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 आ गया ना। तो इन्फिनाइट देखो ना, इसका वैल्यू 1 आ गया, x टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे, तो डिग्री सेम है तो कोफिशिएंट तो ऊपर 1 और नीचे भी 1, तो इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो ये भी स्टैंडर्ड लिमिट की तरह ही यूज करेंगे इसको, इसका वैल्यू 1 के इक्वल आ गया। और ये सब लिमिट रख दिया यहाँ पे क्योंकि सब प्रोडक्ट में, तो लिमिट ब्रेक हो जाएगा सब में, ठीक है। और बोला गया है इस क्वेश्चंस का आंसर 0 है, मतलब इस लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 0 है, ये भी बोल दिया गया है क्वेश्चंस के अंदर। ऐसे नहीं कि प्लस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट आ गया, समझा दिया इसका वैल्यू क्यों 1 को टेंड किया, यहाँ पे समझा दिया ना। एक बार एल ऑक्टल लगाओ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ए वैल्यू भी 1 हो गया, ए वैल्यू 1 हो गया, एक्स स्क्वायर। तो देखो ऊपर तो लिखा हुआ है तुम्हारा साइन, ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है।
और फिर क्या लिखा हुआ है ln x की पावर अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ln x की पावर बीटा से डिवाइड किया हूं मैं, ठीक है, ओके। और a तो 1 हो गया और एक्स स्क्वायर, ये दोनों कंबाइन होकर के नीचे क्या लिखा हुआ है, x की पावर अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा और फिर +2, ओके। और इसमें लिमिट लगाना है अपने को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट, ओके। इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताने नहीं, इसका वैल्यू 0 है, अपने को अल्फा बीटा पे कमेंट करना है। आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर क्रॉस आर का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर मल्टीप्लाई किया गया, ये ऑर्डर पेयर है। अल्फा के वैल्यू यहाँ पे ए ऑप्शन है, तो अल्फा -1 बीटा 3, अल्फा -1 बीटा 1, तो अपने कोई 4 केस मल्टीपल करेक्ट है, तो ये 4 केस उठा करके इसके अंदर रख करके चेक करना है कि इसका वैल्यू कौन सा ऑप्शन 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो पहला केस उठाया, अल्फा -1 और बीटा 3 लिया, अल्फा क्या ले रहे हैं, -1 और बीटा 3 ले रहे हैं, ठीक ना। तो चलो पहला केस तो यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, स्पेस है अपने पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर और ln x की पावर क्या हो गया, अल्फा यूज किए हैं, पहला ऑप्शन देख रहे हैं, अल्फा -1 और बीटा 3 यूज कर रहे हैं, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये तो रहा -4, नीचे में क्या आ गया, नीचे में x की पावर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो -3 + 2 हो जाएगा -1, ठीक है। इसको थोड़ा सही ढंग से लिख लो, माइनस हटाया पावर से, ठीक है। तो साइन, ये तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, -1 और 1 के बीच में वैल्यू आ रहा है इसका, ठीक है। -4 को नीचे लाओ, तो ln x की पावर क्या आ गया 4, और इसको ऊपर ले जाओ x। अब फिर से देखना, पोलिनोमियल डिवाइड बाय लॉग, तो बताए ना पोलिनोमियल और लॉग में, पोलिनोमियल ऊपर होता है, लॉग नीचे होता है, ठीक है, या एलोप्टर लगा करके तुम देख सकते हो, ठीक ना। इसके वैल्यू 0 होना चाहिए, तो 0 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ln x देखो, ln x धीरे से इंक्रीज करेगा और x तो बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू इन्फिनाइट को टेंड कर रहा है, ऐसे नहीं कि 0 को टेंड कर रहा है, और इसके वैल्यू 0 को टेंड कराना है, क्योंकि आंसर 0 दिया हुआ है। क्या समझाया, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि x डिवाइड बाय ln x इन्फिनाइट कैसे हो गया, ठीक है। ये तो -1 और 1 के बीच में आया, ये वैल्यू माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा, तो इन्फिनाइट मल्टीप्लाई बाय -1 और 1 के बीच में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये इन्फिनाइट हुआ कैसे, ये समझो। तो x डिवाइड बाय ln x की पावर 4 ना, ठीक है, तो x डिवाइड बाय ln x की पावर 4 चल रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे समझाता हूँ, x डिवाइड बाय ln x की पावर 4 चल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट। देखो इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म है ना, तो एल आफ्टर लगाओ, ऊपर तो 1 हो गया, इसका क्या हो जाएगा 4 ln x की पावर 3 और ln x का हो जाएगा 1/x, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट। x फिर से ऊपर गया तो x डिवाइड बाय 4 इंटू ln x की पावर 3, ठीक है। और लिमिट क्या चल रहा है, लिमिट इन्फिनाइट चल रहा है, तो फिर से इन्फिनाइट बाय फॉर्म बना, तो समझ में आ रहा है ना, ये डिग्री कम होते जाएगा, लास्ट में डिग्री तो 1 हो जाएगा ना। चलो एक बार और लगा के दिखाता हूँ, फिर भी इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म बनना है, तो एक बार और एल ऑप्टर लगाया, तो ऊपर तो 1 हो गया, नीचे हो गया 12 इंटू ln x का होल स्क्वायर, फिर 1/x, x आ जाएगा, फिर एक बार लगाया एल ऑप्टर, ठीक है, 2-3 बार एल ऑप्टर लगा रहा हूँ मैं, इसको हटा रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट, फिर 1 डिवाइड बाय 24 इंटू ln x, फिर x ऊपर आएगा, क्योंकि ln x का 1/x, x ऊपर गया, एक बार और एल ऑप्टर लगाया इसमें, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट, ऊपर तो 1 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 24 इंटू 1 डिवाइड बाय x, तो 1 डिवाइड बाय x क्या आ गया, x डिवाइड बाय 24, और लिमिट क्या चल रहा है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट। देखा ना, इसका वैल्यू इन्फिनाइट आ गया, ठीक है, इतने बार एल ऑप्टर लगाने से इन्फिनाइट आ गया, तो समझ में आ रहा है कि ऊपर अगर पोलिनोमियल हो और नीचे लॉग हो, तो देख लो कौन ऊपर है, ऊपर पोलिनोमियल नीचे लॉग, तो बड़े इन्फिनाइट को छोटा इन्फिनाइट डिवाइड करेगा, ये बहुत ही से इन्फिनाइट को और बढ़ेगा, ये थोड़ा धीरे बढ़ेगा, तो बड़े इन्फिनाइट को छोटा इन्फिनाइट डिवाइड करेगा, ठीक है, तो इन्फिनाइट वैल्यू आ जाएगा। ऐसे एल ऑप्टर लगा करके मैं दिखाया तुम्हें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन पे बात करते हैं, सेकेंड एंड थर्ड वाले सही है, -1 और 1 है ना। तो चलो नेक्स्ट पेज पे अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
क्या लिखा हुआ है, लिमिट, बी ऑप्शन करके दिखाता हूँ, सी ऑप्शन खुद से कर लेना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट, क्या लिखा है, साइन के अंदर था एक्स स्क्वायर और यहां पे था साइन के अंदर एक्स स्क्वायर था और ln x के पावर था अल्फा माइनस बीटा। ln x के पावर क्या था, ln x के पावर था अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय क्या था, डिवाइड बाय था x के पावर अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 था। और ऑप्शन क्या था, -1 और 1, ये वाले ऑप्शन चेक करना है। तो अल्फा -1 और बीटा 1 तो रख दो इसमें। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट क्या चल रहा है, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 लाना है, क्वेश्चन में मेंशन है 0। तो अल्फा जब रखा -1 और बीटा 1 रखा, तो यहाँ पे क्या बन गया, ln x की पावर बन गया अल्फा -1 बीटा 1, तो -2 बन गया। नीचे में क्या बन जाएगा, x की पावर बन जाएगा -1 बन जाएगा। चलो इसको थोड़ा सही ढंग से लिखो एक बार। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया ln x, ठीक है, और इस बार ऊपर चल गया x, ठीक ना। तो x डिवाइड बाय ln x, x डिवाइड बाय क्या आ रहा है, ln x का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो x डिवाइड बाय ln x, तो फिर से पोलिनोमियल डिवाइड बाय log का होल स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया, पोलिनोमियल डिवाइड बाय अल्फा बीटा -1 था ना, देख लेता हूँ। अल्फा -1 रखना है, बीटा 1 रखना है, ठीक है। तो -1 और 1 रखेंगे, तो अल्फा -1 और बीटा 1 रखा तो ln x की पावर -2, अल्फा 1 रखा, बीटा -1 रखा तो -1, ये x की पावर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, x की पावर 1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, ठीक ना। तो x की पावर 1 होगा तो ये तो नीचे ही रहेगा, ये नीचे ही रहा, ठीक है, नीचे ही रहा। तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि अब अगर x इन्फिनाइट होगा तो इन्फिनाइट, और ये -1 और 1 के बीच में क्वांटिटी रहा, तो इन्फिनाइट -1 और 1 के बीच वाले को इन्फिनाइट डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन सही है। ऐसे ही अपन सी ऑप्शन चेक कर सकते हो, डी ऑप्शन एक बार चेक करके दिखाता हूं। क्या रखना है, 1 - 2 रखना है, ठीक ना, 1 और -2 रखना है, बस ये ध्यान रखना, 1 - 2, 1 -2, 1 रखना है और -2, ठीक है। तो 1 और -2 रखोगे इसके अंदर, तो देख लो लास्ट पार्ट डी ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं ना। तो क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट अल्फा इजकल टू, ये तो लिखा हुआ है साइन के अंदर लिखा हुआ है, ये तो -1 और 1 के बीच में है, तो अल्फा इजकल टू 1 रखना और बीटा -2। तो ln x की पावर क्या आ गया, ln x की पावर आ गया 3, और नीचे क्या आ जाएगा, x की पावर आ जाएगा -2 और +2, क्या हो जाएगा 0, -2 + 2 आ जाएगा 0, 0 आ गया, ठीक है। तो नीचे तो 1 ही आ गया, ये तो कुछ करना ही नहीं है इसमें कुछ सोचना भी नहीं है, ठीक है। ln x की पावर 3 और नीचे आ गया 1, तो इन्फिनाइट रखोगे तो ये तो -1 और 1 के बीच में, और ए बन गया तुम्हारा इन्फिनाइट, तो आंसर इन्फिनाइट आ गया ना, जबकि आंसर 0 आना चाहिए। तो क्या होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा अपना। समझ में आ गया होगा, लिख लो इसको बढ़िया से, ठीक है। क्या समझाया इसमें, बी और सी ऑप्शन होगा। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन बना सकते हैं। अल्फा बीटा पुट करो और देखो, कॉन्सेप्ट जो था वो समझा दिए कि एक्सपोनेंट बहुत तेजी से इन्फिनाइट की तरफ बढ़ता है, ठीक है। वो तो तुम आराम से समझ सकते हो एलोफ्टल से, ठीक है। इसके बाद पोलिनोमियल, इसके बाद नीचे क्या रहता है, लॉग रहते हैं, ठीक ना। तो इस टाइप से अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट, ठीक है, और x के पावर मान लो कि 505 डिवाइड बाई e की पावर x, तो समझ में आ रहा है ना कि e की पावर x बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करते जाओ, कितने बार, 504 बार या 505 बार, ठीक है। तो नीचे तो e की पावर x बचेगा, ऊपर x की पावर, ऊपर तो कांस्टेंट आ जाएगा ना, तो नीचे इन्फिनाइट, तो आंसर 0, ठीक है, डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गए, e की पावर x ln 1 + x, और क्या चल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट, समझ में आ रहा है ना कि ये बहुत बड़ा इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट आंसर आ जाएगा। चौथा एलोप्टल लगा लो, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा एलोप्टल में, एक खत्म हो सकता है 1 + x, तो 1 + x ऊपर गया, तो e की पावर x × 1 + x दिखा ना, इन्फिनाइट आ गया आंसर। तो एक्सपोनेंट ऊपर हो, लॉग नीचे हो, ये बस ग्राफ याद रखना है। एक्सपोनेंट सबसे ऊपर होता है, पोलिनोमियल आते हैं, लॉग आता है, ठीक है। तो ये बहुत तेजी से इन्फिनाइट, मतलब बहुत बड़ा इन्फिनाइट, उससे छोटा इन्फिनाइट, उससे छोटा इन्फिनाइट। तो जैसे डिवाइड में हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ध्यान रख करके 0 इन्फिनाइट वगैरह आंसर अपन दे सकते हैं, ठीक ना। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक।
ठीक ना। तो इस लेक्चर के बाद मैं फंक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, फिर लिमिट का भी कुछ और भी क्वेश्चंस अपन करेंगे, फिर कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी एंड सो ऑन, ऐसे करके सारे चैप्टर अपन करेंगे, ठीक है।